अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में एक्सेल की शॉर्ट कीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ शॉर्ट कीज़ मैंने यहाँ पे लिस्टेड की हैं, उन्हें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। वैसे तो ऑलमोस्ट ए टू जी हर अल्फ़ाबेट के लिए एक्सेल में शॉर्ट कीज़ मौजूद हैं, लेकिन सबको एक वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट भी मैं वीडियो बना दूंगा एक्सेल की शॉर्ट कीज़ के बारे में। अगर किसी को स्पेशली किसी शॉर्ट की के बारे में पूछना है तो वो भी कमेंट में बता सकता है। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कंट्रोल प्लस रो कीज़ हैं। ये उस जगह हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, हम स्टार्ट से एंड की तरफ जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम ये रो कीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ डेटा मैंने लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें रो कीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। जो रेगुलरली एक्सेल यूज़ करते हैं उनके लिए ये शॉर्ट कीज़ बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। ये प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। देखें हमारा कर्सर सबसे एंड पे चला गया। ठीक है, किसी भी डेटा में आप से डाउन मूव करने के लिए, राइट से लेफ्ट मूव करने के लिए ये एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास हमने टॉप पे जाना है, कंट्रोल प्लस अप एरो की करेंगे, देन हम टॉप पे चले गए। ठीक है, देन इसी तरह राइट और लेफ्ट है, कंट्रोल राइट एरो की, देन हम राइट मोस्ट पे चले गए हैं, कंट्रोल लेफ्ट एरो की, हम लेफ्ट मोस्ट पे चले गए हैं। ये थी कंट्रोल प्लस रो कीज शॉर्ट कीज। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट देन रो कीज। ये होती हैं सिलेक्ट करने के लिए। हमने डेटा को सिलेक्ट करना है, हम एक पूरी रो को अगर इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उसके लिए ये है कि हम कंट्रोल शिफ्ट राइट रो की यूज़ करेंगे तो जितना हमारा डेटा होगा उस सारे को वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन रो की, देन वो सारे को नीचे तक सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है, लेफ़्ट की तरफ मूव करना है डेटा में सिलेक्ट करने के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट रो की, देन कंट्रोल शिफ्ट अप रो की, हम ऊपर टॉप पे चले गए। ये कीज थी सिलेक्ट करने के लिए, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। देन है होम की। होम का बटन होता है कीबोर्ड में, उसे हम क्लिक करेंगे तो हम टॉप पे चले जाएंगे। सॉरी, देन नम लॉक ऑन है, दैट्स वाई वो होम की प्रेस करने पे वो 7 इंटर कर रहा है। देन ये होम की प्रेस किया है, देन मैं टॉप पे चला गया। ठीक है, किसी भी डेटा में टॉप पे जाने के लिए होम की प्रेस की जा सकती है। ये वहाँ पे ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा जहाँ पे आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा। मीन ये तो कुछ रोज़ हैं अगर इसमें बहुत ज़्यादा रो हैं, 50 रोज़ हैं, 70 रोज़ हैं, तो हमने टॉप पे जाना है तो उसके लिए होम की बेस्ट है। अब ये है कि शिफ्ट प्लस स्पेस से आप पूरी एक रो को, इंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए ये भी चेक कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस, देखें ये रो पूरी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, देन कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो आपके पास जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, जिसको भी आपने सिलेक्ट करना है कर्सर को अपने को वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, अगर वो रो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या कॉलम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने अपने कर्सर को उसी पे लेके जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस। ये देख लेते हैं, ये कोई भी रो या कॉलम को हमने ऐड करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे। जी, ये ऑप्शन दे रहा है आपने रो ऐड करनी है, कॉलम ऐड करना है, शिफ्ट सेल डाउन करने हैं, शिफ्ट सेल राइट करने हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। इंटायर रो को एंटर करने के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन हम शॉर्ट कीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास जो ऑप्शन आए उसे फिर हम सेलेक्ट करके रो को ऐड करें।
क्योंकि हम शॉर्ट कीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम जस्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ऐड करें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रो इंटर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है, देन हमारे पास रो ऐड हो गई। ठीक है, जब हमने रो ऐड करनी है तो रो को सिलेक्ट कर लेंगे, जब हमने कॉलम ऐड करना है तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ पे हमने अपना एक कॉलम ऐड करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देन कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे, अपनी हालत में चला गया। ये थे रो और कॉलम को ऐड करने का तरीका। देन है कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो इंटायर रो को डिलीट या रो या कॉलम को डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके लिए भी यही है कि आपने सिलेक्ट कर लेना है रो को। ठीक है, देन कंट्रोल माइनस करना है, वो आपकी रो को डिलीट कर देगा। कंट्रोल जी से ओरिजिनल हालत में ले चलते हैं, अब इस पे चल कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे वो डिलीट कर देगा। कंट्रोल जी से दोबारा ले आते हैं, यह था ऑटोमेटिकली रो या कॉलम को डिलीट करने का तरीका। कंट्रोल ए है, आपने कंट्रोल ए करना है, अपना डेटा में रह के आपको सारे डेटा को वो सिलेक्ट कर लेगा। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज़ करते हैं। अगर आप बाहर शीट में रह के आप कंट्रोल ए करेंगे तो वो पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपने डेटा में रह के करना है, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस डेटा में, उस टेबल में, उस आप बॉर्डर में जो आपने रखे हैं उसमें जाके क्लिक कंट्रोल ए करेंगे तो वो उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल प्लस वन, इससे आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगरीज हैं, जनरल हैं, नंबर्स हैं, आपके पास अल्फ़ाबेट हैं, या कस्टमली आप उसे अपने डेटा को किस तरह रखना चाहते हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस वन, ये देखें आप इधर से इसको जो भी कैटेगरी देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर्स पे कर लेते हैं। ठीक है, ये 1800 है तो उसमें आपको जब फॉर्मेट सेल पे जाएंगे कंट्रोल प्लस वन, जी ये नंबर ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया कि ये नंबर है। ठीक है, अब सेपरेटर लगा देते हैं, 1000 के बाद वो सेपरेटर लगाएगा। ठीक है, तो ये इस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जी ये 1000 के बाद उसने सेपरेटर लगा दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसलिए भी है कि हम एक नंबर लिखते हैं जो 13 डिजिट से ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी डिजिट लिखते हैं वो 11 डिजिट से ज़्यादा होता है तो देन वो आपको उसे स्किप कर देता है। फॉर एग्जांपल हम लिख के देख देते हैं, जी ये आप ओरिजिनल नंबर उसने नहीं लिखा, +14 कर दिया। ठीक है, तो इसे अपनी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए करेंगे, नंबर में आ जाएंगे, देन हम डेसिमल को ख़त्म करके 0 रखेंगे। ज़ीरो रख के इंटर करेंगे, देन वो ओरिजिनल नंबर जो हमने लिखा है वो शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑटो सम की तरफ। कंट्रोल प्लस इज इक्वल आप इंटर करेंगे, देन वो ऑटो सम कर देगा। यहाँ पे हमने ऑटो सम कर लेते हैं या यहाँ पे कर लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस इज इक्वल, सॉरी जी, ये ऑटो सम से आप किसी भी डेटा को सम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल कीज़ हैं, लेकिन ये याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार। ऑल्ट प्लस एंटर है टू राइट इनसाइड सेल,
किसी भी सेल में आप कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका सेकंड नेम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जाके Alt प्लस एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, Alt प्लस एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अली दोबारा लिख लेते हैं, देन वो उसी सेल में ऐड हो गया। ठीक है, रैप टेक्स्ट करेंगे, अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा, देन कंट्रोल जी से वापस ले जाएंगे। ये था Alt प्लस एंटर टू राइट इनसाइड सेल। कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये सारे नाम लिखे हैं, उनके हम ईमेल एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, kashif@gmail.com। ठीक, हमने ये फॉर्मेट रखना है। ठीक है, इधर हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे जी। कंट्रोल प्लस ई करने पे फ्लैश फिल से उसने ऑटोमेटिकली सबके जीमेल आईडीज़ बना दी हैं। ठीक है, जिस तरह हमने उसे फॉर्मेट दिया था, ठीक है, उसने फर्स्ट नेम के आगे @gmail.com सबके लिए ऐड कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट की है, किसी भी डेटा के फॉर्मेट के मुताबिक सबके लिए सेम आप ईमेल आईडी बनाना चाहें, उसके जो भी आप उसे उसके लिए डेटा को सेलेक्ट करना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट है होल्ड शिफ्ट। शिफ्ट को होल्ड करके आप किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अदील है। ठीक है, हमने इसे उठा के यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, शहजाद और मोहम्मद बशीर के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे लाएंगे, लेकिन वो कहेगा आप ऑलरेडी यहाँ पे डेटा मौजूद है, आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम रिप्लेस नहीं करना चाहते, हम कैंसिल कर देंगे। देन हम इसे दोबारा ड्रैग डाउन करेंगे और साथ में शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे। ठीक है, देन हम इधर इंटर करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, शहजाद और मोहम्मद बशीर के दरमियान में एक अदील जो हम चाह रहे थे, जो हम अपनी रो या अपने डेटा के मुताबिक जो भी हम हमारी डिज़ायर थी, वो हम एज इट इज़ उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, होल्ड शिफ्ट से। नेक्स्ट है आपने अगर हाइड करनी है, पूरी रो हाइड करनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल 9 करेंगे जी। कंट्रोल 9 करने पे पूरी रो हाइड हो गई है। कंट्रोल जी पे दोबारा वापस ले आएंगे। ठीक है, अगर पूरा कॉलम आपने हाइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, पूरा कॉलम हाइड हो गया है, कंट्रोल जी पे वापस आ जाएगा। ये थे हाइड करने के लिए। Alt प्लस सेमी कॉलन आप इंटर करेंगे, देन आपको कंफर्म हो जाएगा कि डेटा में कोई हिडन सेल्स हैं या नहीं है, कोई हिडन रो या हिडन कॉलम है या नहीं है। तो उसके लिए चेक कर लेते हैं, Alt सेमी कॉलन, ये देखें यहाँ पे एक रो हिडन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक लाइन उसने जो है ना बना दी है कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ डेटा हिडन हुआ है। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे, ये था हिडन रो या कॉलम को चेक करने का तरीका। देन आपने अगर करंट डेट, उस दिन की जो डेट है, ठीक है, वो आपने शो करनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करेंगे। ठीक है, ये देखें ये डेट ऑटोमेटिकली उसने शो कर दी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही आप चाहते हैं कि डेट के साथ साथ टाइम भी शो करे, तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन एंटर करेंगे। ठीक है, ये देखें टाइम भी उसने शो कर दिया। ठीक है, किसी भी डेटा में फ़िल्टर को ऐड करने के लिए आप इंटर करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। सॉरी, यहाँ पे सिलेक्टेड था, इस वजह से उसने यहाँ पे ही कर दिया। ठीक है,
लेकिन अगर हम बाहर डेटा में इंटर करके दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो वो जो टॉप रो है उसे वो उस पर वो फिल्टर ऐड कर देगा। ठीक है, इसमें अब ऑटोमेटिकली हमारे पास अगर कोई डेटा है तो उसे हम सिलेक्ट करके सिर्फ उसी डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, अगर रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए देन कंट्रोल शिफ्ट एल इंटर करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस टी के नाम से। ठीक, हम इस डेटा में रह के कंट्रोल प्लस टी करेंगे, देन वो पूछ रहा है जो इसकी रेंज उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। ठीक है, इस रेंज में आप टेबल ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके करेंगे, ये उसने टेबल ऑटोमेटिकली बना लिया। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये था कंट्रोल टी के लिए। आप इसमें भी कंट्रोल टी करते हैं तो इसमें भी ऐड हो जाएगा टेबल। इसमें वो एरर दे रहा है कि आपका जो हेडर है, हेडर रो, वो ऑलरेडी वो दूसरी है। ठीक है, तो उसे आप रिमूव करने के लिए अब हेडर रो ये बन गई है। ठीक है, इस तरह आप किसी भी डेटा में टेबल ऐड कर सकते हैं, चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी और भी डिफरेंट शॉर्ट कीज़ हैं एक्सेल की, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।